क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार जोशीमठ में आई आपदा को सबसे पहले किसने अपने कैमरे में कैद किया है और किसने दुनिया को बताया कि इस तरह का हादसा हुआ है? मेरे साथ मनवर मौजूद है। मनवर वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कैमरे में इस पूरे मंजर को कैद किया था और ये बताया था कि किस तरह का सैलाब जो है पहाड़ी से निकल करके वो आबादी वाले क्षेत्र में आ रहा है। मनवर, ये बताएं कि कितने का वक्त था उस समय, क्या देखा था आपने? 10:39 का वक्त था। मैं यहाँ पे अपने सेवा इंटरेस्ट के ऑफिस में था। हम मीटिंग के लिए जा रहे थे बड़ा गांव, और हमारी एक मीटिंग थी। उसी समय जोर से ऊपर से हल्ला होना शुरू हो गया था और यही से हम मूव किया। हमने सोचा कोई बहुत बड़ा चट्टान खिसक गई है सामने से, इसलिए लोग हल्ला कर रहे हैं। बहुत धुआं उठा हुआ था और सामने जब हम सामने की पहाड़ी पे गए, वो सामने की जो पहाड़ी है वहाँ से देखा तो तब तो बहुत कौन सी पहाड़ी है? हमारे दर्शकों को बताएं आप कौन सी पहाड़ी। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि ये पहाड़ी यहाँ से जो है वो मनवर, उस समय आप क्या कर रहे थे इस पहाड़ी समय पर? मैं यहाँ पे से बाइक लेके वहाँ पे गया। जैसे देखा तो ऊपर से बहुत बड़ा सैलाब जो था वो ग्लेशियर का टूट के आ चुका था। बहुत बड़े पानी का ऊपर स्तर पे चढ़ रहा था। इसलिए उस समय मैंने सबसे फोन किया था जिला आपदा अधिकारी जी को। उनका फोन नहीं लग पाया था, जिसके बाद तुरंत मैंने सबसे पहले रिस्पांस किया कि मैं फेसबुक लाइव करूं। जो हमारे मित्र जुड़े हुए थे उनसे तुरंत मैंने ये पहला वीडियो जो है वो बना के भेजा था। जो इस क्या था उसमें? तपोवन में हूँ इस समय, बहुत खतरनाक। यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है। जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णुवर्या धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। मैं नीचे जहाँ तक भी नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है कि कृपया बच कर रहे, क्योंकि यहाँ पे भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से। तो ये मनवर की आवाज़ है और मनवर बता रहे हैं कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फेसबुक लाइव किया था और इन्हीं का वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा था। मनवर, ये बताएं कि फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने सबसे पहले अपने जो नवल खाली जी हैं पहाड़ टीवी से, उनसे संपर्क किया था। वो शायद सो रखे थे उस समय, उन्हें उठाई। तुरंत मैंने उनको बताया कि ये घटना हो गई, आप जितने भी जल्दी हो सके अलर्ट कराए लोगों को। उसके बाद मैंने तो अपने जो कर्णप्रयाग में, चमोली में और पिपलकोटी में मित्र थे उन लोगों से संपर्क किया। श्रीनगर में जितने भी लोग थे उन लोगों से बड़ा फोन पे किया कि फटाफट अलर्ट कीजिए। तो उसके माध्यम से तुरंत ही लोग अलर्ट होना शुरू हो गए थे। पूरा प्रशासन उसके बाद शुरू हो गया था। उसके बाद हम तुरंत, मैं और मेरे साथी विवेक पंत सेवन के, हम यहाँ से रहने गए जहाँ से बहुत बड़ा तूफान उठ रहा था, बहुत बड़ा धुआं उठ रहा था। हमने सोच रहा था यहाँ बहुत बड़ी कोई घटना होगी, कभी तो ऐसा लग रहा था जैसे चाइना ने बम गिरा दिया हो। पर तब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे कोई लोग नहीं थे उसमें। पूरे गांव के लोग ऊपर जा चुके थे और कोई भी आने को तैयार नहीं था। डर के मारे थे हम बाइक लेके गए। पहला हम जो वहाँ पे लोग गए थे, उसके बाद हमने एक और वीडियो वहाँ पे बनाई कि कैसे वहाँ पे तबाही का मंजर था। और वो इस तरह से पूरा जो पुल था अपना नीति घाटी से जोड़ने वाला पूरा पुल है, और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह तबाह हो चुका था। उसके बाद जो पहला मेरा वहाँ पे जो मैंने रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि वहाँ पे नेट नहीं था, वो ये इस प्रकार के मैंने एक वीडियो, हाँ। उसके बाद सड़क तक मलबा आया। ये सड़क तक मलबा था। कम से कम 50 मीटर ऊपर उसने ग्लेशियर ने छलांग मारी थी। सामने जो जितने भी पल्ली रैणी, जुगजू, ये सारे रास्ते थे, पुल बह चुके थे, पूरा मार्ग टूट चुका। आप ये बताएं कि आप उस वक्त घटना के कुछ मिनट बाद जो है उस स्थल पर पहुंच गए थे। डर नहीं लगा कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा सैलाब हम कैमरे में देख पा रहे थे? क्योंकि हम वॉलंटरी वर्क करते हैं, सेवंट्स हमारी टीम है, हमेशा से आपदा में, डिजास्टर में काम करने का अनुभव रहा है। और मैं वैसे भी संघ का स्वयंसेवक हूं, तो इससे सबसे पहले पहुंचने का वहाँ पे विषय था। तो हमने सबसे पहले, हमें वही सोचा कि सबसे पहले रिस्पॉन्स क्या हो, कि लोगों को घटनाएं कैसे हो। तो सारी चीज़ों लोगों को आवाज़ दी, ऊपर किया गया। और उसके बाद हम सबसे पहले उस पॉइंट पर पहुंचे जहां पे कोई नहीं था। देखा तो वहां पे तुरंत उसके बाद मैंने ये वीडियो फिर अपलोड की फेसबुक। जी, ये बताएं कि एक दिन में आप बता रहे हैं कई मिलियंस लोग उसे देख चुके थे, कितने लाख लोग अब तक देख चुके हैं? 30 लाख लोग उसको देख चुके हैं, उस वीडियो को, पहला रिस्पॉन्स जो था। ये बताएं कि आपको इस बात की खुशी भी है कि कई लोगों को आपने इस वीडियो के माध्यम से बचाया है, लेकिन इस बात का गम भी रहेगा कि जो लोग टनल में मौजूद थे या जो लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, 200 से ज़्यादा लोग, हम उनको नहीं बचा पाए? आपको सबसे बड़ी दुखद यही है कि हम उन लोगों को नहीं बचा पाए। वास्तव में वो इतना सेकंड का समय था जिसमें कुछ नहीं कर सकते थे। आवाज़ देने के बाद भी, सीटियाँ मारने के बाद भी लोग जितना बच पाए, एक आध लोग उसमें से छटक पाए, बाकी सब लोग जो है वो सैलाब में अपने जान गंवा दिया। पर इसका खुशी है कि जो नीचे होने वाली घटनाएं थी, जैसे यहाँ से सुदूर था, वो तुरंत रिस्क करके और तुरंत ही लोगों को जागरूक कर दिया गया था। और यहीं पे हमारे नवल भाई जी हैं, उनको भी मैंने फ़ोन कर लिया था। तुरंत उनसे बातचीत करने के बाद कम से कम ये हो सकता था कि अगर ये वास्तव में ये नहीं होता, बात नहीं होता, तो बहुत बड़ा नुकसान होता आगे भी जाते हुए। जिस प्रकार उसका सैलाब उस समय आंखों देखा था कि 2013 आपदा के बाद उत्तराखंड में ऐसा प्रलय पहली बार दोबारा देखने को मिला है। मनोहर जी, ये बताएं कि उसके बाद प्रशासन कितनी देर बाद पहुंचा आपके वहाँ पर?
प्रशासन यहाँ पे जो है हमारा जो 11:15 बजे की घटना हो गई थी, प्रशासन करीबन 1:45 यहाँ पे पहुँचा है, क्योंकि हम जब रैणी से वापस आ चुके थे उसके बाद ही प्रशासन कोई नहीं था। हमारी टीम, फिर हमारे जो वॉलंटियर थे, पूरे अपने सेवन सेल के कार्यकर्ता थे, वो नीचे गए, फिर हल्ला मचाया, फिर स्टोर का ताला तोड़ा, वहाँ फिर फट्टे डाले नीचे, जहाँ पे मेन टनल जहाँ पे भी रेस्क्यू चल रहा है, तो वहाँ पे जाने के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो वहाँ से फट्टे डाले, फिर जाके प्रशासन 2 बजे से सक्रिय हुआ है, तब तक वहाँ पे SDRF और ये लोग पहुँच चुके थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनवर जी और बता रहे थे कि कैसे उन्होंने इस पूरे सैलाब को अपने कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में कैद किया और उसके बाद देश दुनिया को और जिला प्रशासन सहित सरकार को ये मालूम हुआ कि आखिरकार जोशीमठ में इतना बड़ा सैलाब आ गया है। कैमरामैन विशु के साथ किरणकांत शर्मा, ETV भारत, तपोवन, जोशीमठ। धन्यवाद।